हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं आपकी अभ्यास पुस्तिका है अंकुर वर्कबुक अंग्रेजी की कक्षा तीसरी की। तो ये अभी आपको नई बुक मिली है, तो इसका आज हम इसमें अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस वर्कबुक को आपको फिल करना है। तो इसमें आज देखते हैं हम सप्ताह 15 दिवस 1 सप्ताह 14 तक मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया है। आज हम इसमें सप्ताह 15 देखेंगे, जिसमें कि जैसे लिखा हुआ है और कि मैच द एनिमल्स। तो इसमें क्या है, जो एनिमल्स की स्पेलिंग दी है तो एनिमल के चित्र से उसको मिलाना है, हमको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा छोटा करके मैं आपको इसमें दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, है ना। एनिमल के नाम लिखे हैं, उनके स्पेलिंग है, तो उनके चित्र से उसको मिलान करना है। जिस प्रकार से ये बकरी है तो बकरी क्या बोलते हैं, गोट बोलते हैं ना, तो ये गोट से हम मिलान कर दिए। फिर ये घोड़ा है तो घोड़ा को हॉर्स से मिला दिए ऐसे। फिर ये गाय है तो गाय को गाय काऊ बोलते हैं, तो ये काऊ लिखा है इस प्रकार से, है ना। ये क्या है, डॉग, तो ये डॉग से मिलाना है हमको इसमें। फिर ये लॉयन है तो ये लॉयन से मिला दिए। फिर ये लेपर्ड है तो लेपर्ड को ये इधर मिला देंगे हम लेपर्ड से, है ना। उसी प्रकार से ये फॉक्स है तो ये फॉक्स लिखा है, तो इस प्रकार से फॉक्स यानी लोमड़ी, है ना। फिर ये टाइगर है तो इस प्रकार से ये टाइगर से मिला देंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर उनके नाम से चित्रों को मिलान करना है इसमें। इसके बाद जो है सप्ताह 15 दिवस 1 में है वाक्यों को क्रम में लिखकर कहानी को पूरी करना है। अभी हमने जो खरगोश वाली कहानी पढ़े थे, खरगोश पिछले वीडियो में, है ना, 14 में देखे थे हमने, सप्ताह 14 में, कि खरगोश हाथी और शेर, है ना, खरगोश खेलते रहते हैं तो शेर आ जाता है, फिर हाथी उनको बचाता है, तो वो कहानी है तो उसको पूरी करना है ना। तो ये क्रम इधर उधर लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है द लॉयन गोज अवे, यानी लॉयन भाग गया। फिर लिखा है द रैबिट जंप ओवर द एलिफेंट, मतलब हाथी के ऊपर खरगोश जंप करने लगे, कूदने लगे। तो ये तो बाद में हुआ था, है ना। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ, सबसे पहले आएगा यहाँ पर कि फिर यहाँ लिखा है द, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5वां नंबर का देखो, द रेबिट्स आर प्लेइंग, यानी खरगोश खेल रहे थे, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये खेल रहे थे, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या, तो हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा ए लॉयन कम्स, यानी एक शेर आ गया, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, है ना, कि शेर आया था। फिर है ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा द रैबिट जंप ओवर द एलिफेंट, जब शेर को देखे तो ये तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे हम कि क्या करने लगे, खरगोश जंप करने लगे, है ना, खरगोश क्या करने लगे, जंप करने लगे, तो ये वाली लाइन आ जाएगी थर्ड में, तो ये लिख दी हमने। उसके बाद फोर्थ में क्या आ जाएगा कि द एलिफेंट थ्रो वाटर ऑन द लॉयन, यानी एलिफेंट ने क्या किया, शेर के ऊपर पानी फेंकने लगा, पानी थ्रो करने लगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे द लॉयन गोज अवे, यानी शेर भाग गया। इस प्रकार से हम इसको क्रम से मिलाकर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद फिर है सप्ताह 15 में दिवस 2 में, है ना, रैबिट मैरिज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर लिखा है, और आपके शिक्षक आपको पढ़ाते समय इसको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे। और यहाँ पर लिखा है देखो, रैबिट्स मैरिज मतलब खरगोश की शादी हो रही थी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि खरगोश चला शादी करने, रास्ते में क्या हुआ, उसे मिलेंगे बाराती, है ना। पर यह क्या, बारातियों के नाम के कुछ लेटर जो हैं वो गड्ढे में गिर गए हैं। तो कौन कौन से लेटर गड्ढे में गिरे हैं, इन्हें हमें ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ क्या था, CO, और यहाँ एक लेटर है वो गिर गया है, तो वो क्या था, W था, तो ये क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, तो हम यहाँ W लिख दिए। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ क्या था, DO लिखा है, फिर एक लेटर गिर गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, है ना, तो डॉग हो जाएगा ये। उसी प्रकार से देखो, यहाँ पर F लिखा हुआ है और 2 लेटर गिर गए हैं, तो यहाँ क्या है, O और X, तो ये हो जाएगा फॉक्स, है ना। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर क्या है, एक लेटर यहाँ से गिर गया है, OR बस बचा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, फिर ORSE, तो ये हो जाएगा हॉर्स। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ 3 लेटर गिर गए हैं, तो M है और N है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, O आ जाएगा, यहाँ पे K और E, तो ये हो जाएगा मंकी, है ना। ये Y भी आखिरी में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा मंकी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए T लिखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, TIGER, टाइगर, है ना। तो टाइगर, आई यहाँ से गिर गया था, तो यहाँ पर आई लिखेंगे आप। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा एलिफेंट, है ना। तो यहाँ पर देखो, पहले में E आ जाएगा, ये E, फिर यहाँ पर P आ जाएगा और यहाँ N आ जाएगा, तो ये पूरा एलिफेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको लेटर ढूंढकर और यहाँ पर लिखना है अपनी वर्कबुक में। आप ऐसे ही इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है।
इसके बाद अगला है यहाँ पर कि शिक्षक बच्चों से जानवरों के नाम ग्रिड में से ढूंढकर ऊपर घेरा लगाने को कहेंगे। तो इस ग्रिड में आप जानवरों के नाम ढूंढना, एनिमल्स नेम ढूंढना और यहाँ पर घेरा लगाना। जैसे कि देखो ये एक यहाँ पर हमने ढूंढ लिया है ना, लॉयन ढूंढ लिया। उसी प्रकार से ये हो गया टाइगर, तो ऐसे मिला देंगे आप। ये फॉक्स हो गया, तो इस प्रकार से नाम ढूंढेंगे। ये गोट बकरी है ना, फिर ये कैट यानी बिल्ली हो गया, फिर ये सिप यानी भेड़, फिर ये एलिफेंट यानी हाथी। तो इस प्रकार से आप ढूंढकर अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पहेली के आधार पर एनिमल्स को पहचानें और सामने दिए उस एनिमल के चित्र से मिलाएं, है ना। हमको चित्र से मिलाना है। यहाँ पर लिखा है आई एम बिग यानी मैं बहुत बड़ा हूँ। आई हैव बिग, ये बोल रहा है आई एम बिग यानी मैं बहुत बड़ा हूँ। आई हैव बिग ईयर्स यानी मेरे बड़े बड़े कान हैं। आई हैव ए लॉन्ग ट्रंक, तो ये क्या होगा, हाथी होगा। तो हम इसको हाथी से मिला देंगे। इस प्रकार से आप मिलाएंगे। और यहाँ लिखा है आई एम एन एलिफेंट, तो ये क्या है, एक हाथी है। तो हम इसको हाथी से मिला देंगे। फिर उसी प्रकार से है आई एम यूअर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं छोटा सा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ऐसा बोल रहा है ना। और क्या बोल रहा है, आई लाइक बोन्स, मतलब मुझे हड्डियाँ पसंद है। तो ये क्या है, कुत्ता है ना, डॉग। तो यहाँ लिखा है आई एम ए डॉग, तो हम डॉग से इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको भी यहाँ पर जोड़ी मिलानी है। फिर लिखा है आई एम बिग, आई ईट ग्रास, मतलब वो घास खाता है। और आई रन फास्ट, मतलब तेज़ दौड़ता है। तो क्या है, वो बड़ा भी है, घास खाता है और तेज़ दौड़ता है। तो क्या है, आई एम ए हॉर्स। तो आप यहाँ घोड़े से, ये लिखा है आई एम ए हॉर्स, तो यहाँ पर आप ऐसी जोड़ी मिला देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है आई एम ए स्मॉल, आई हैव लॉन्ग टेल और आई लाइक बनानास, मतलब मुझे केले पसंद हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मंकी यानी बंदर। तो ये इस प्रकार से हम लिखेंगे और यहाँ पर जोड़ी मिला देंगे बंदर से। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा जानवर डोमेस्टिक है और कौन सा वाइल्ड है, मतलब कौन सा पालतू पशु है और कौन सा जंगली जानवर है, उसको लिखना है। तो देखो ये क्या है, शेर है। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज ए लॉयन और इट इज़ ए वाइल्ड एनिमल, मतलब यह जंगली जानवर है। उसी प्रकार से ये बंदर का चित्र है। तो हम इसको देखेंगे क्या है, ये डोमेस्टिक है कि वाइल्ड है। तो डोमेस्टिक है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज ए मंकी, यानी यह बंदर है। इट इज़ ए वाइल्ड एनिमल, इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे। वैसे ये डॉग है, तो डॉग का हम लिख देंगे यहाँ पर कि दिस इज़ ए डॉग। और ये कैसा है, ये कैसा है, ये डोमेस्टिक एनिमल है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। फिर ये बकरी है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज़ ए गोट और इट इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। फिर यहाँ पर है देखो, डोमेस्टिक है कि वाइल्ड है, ये पहचानना है। तो ये गाय है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज़ ए काऊ और दिस इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, इस वर्कशीट में लिखेंगे और ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में फिल करना है। इसके बाद है यहाँ पर इंट्रोडक्शन पूरा करना है आपको। यहाँ लिखा है देखो, ये चित्र है, तो इसको देखकर हम लिखेंगे हेलो आई एम सविता। फिर ये क्या बोल रही है, हेलो आई एम बाला। फिर ये अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। हम जैसे किसी को बताते हैं ना, जैसे आपका नाम मोहित है, तो आप क्या बोलोगे, हेलो आई एम मोहित। तो उसी प्रकार से ये अपना अपना बता रही हैं। तो ये क्या बोल रही है, हेलो आई एम आसमा। तो ये आसमा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा खालिस्तान में। फिर ये बताएगा हेलो आई आरिफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम। तो ये हो जाएगा हेलो आई एम आरिफ। तो ये आरिफ है, तो ये अपना परिचय दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है वाक्यों को पूर्ण करना है हमें। तो ये सविता है, तो ये क्या बोल रही है, हेलो आई एम सविता, दिस इज़ माई फ्रेंड आसमा, मतलब ये उसकी फ्रेंड है। तो ये बता रही है दिस इज़ माई फ्रेंड आसमा। उसके बाद ये आसमा है, तो ये क्या बोल रही है, हेलो आई एम आसमा, मतलब ये बोल रही है कि हेलो आई एम आसमा, मैं आसमा हूँ। और इसके बारे में बता रही है दिस इज़ माई फ्रेंड, और इसका नाम क्या है, आरिफ। तो यहाँ लिखा है हिज नेम इज़ आरिफ, है ना, इसके बारे में बता रही है। फिर यहाँ पे अब आरिफ बताएगा, तो ये क्या बोल रहा है, हेलो आई एम आरिफ, मतलब ये अपने बारे में बता रहा है, हेलो आई एम आरिफ, मैं आरिफ हूँ। दिस इज़ माई फ्रेंड, मतलब इसके बारे में बता रहा है, दिस इज़ माई फ्रेंड, यह मेरी फ्रेंड है। और हर नेम बाला, मतलब इसका नाम क्या है, बाला है, ऐसा आरिफ बता रहा है।
इसके बाद यहाँ पर अब बाला बताएगी कि हेलो आई एम बाला, मतलब मेरा नाम बाला है, और दिस इज़ माय फ्रेंड, मतलब ये मेरी फ्रेंड है, और हर नेम सविता, यानी इसका नाम सविता है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर फिल करना है अपनी वर्कबुक में, और हमें समझना है कि किस प्रकार से ये एक दूसरे को इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम आरिफ है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने फ्रेंड के बारे में बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। यहाँ पर है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरना है। जैसे यहाँ लिखा है हेलो आशमा, तो यहाँ क्या बोला, हेलो नाइस टू मीट यू सविता, मतलब ये सविता से मिली तो क्या बोल रही है, हेलो नाइस टू मीट यू सविता। फिर ये बोल रही है हेलो आरिफ, तो ये क्या बोल रहा है, हेलो नाइस टू मीट यू बाला, ये कौन थी, बाला थी, है ना। फिर उसके बाद ये है कौन, भोला, हेलो भोला, तो ये क्या बोल रही है, हेलो नाइस टू मीट यू मोहन, है ना। तो अब मोहन क्या बोलेगा, हेलो नाइस टू मीट यू राजू। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में इसको फिल कर लेंगे। ऐसे ही आपको वहाँ पर भी फिल करना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर लिखा है कि जानवरों के नाम पढ़कर पालतू जानवरों के सामने हमें डी लिखना है यानी डोमेस्टिक, और जानवरों के सामने डब्लू लिखना है वाइल्ड एनिमल, है ना। तो ये देखो, ये टाइगर है तो टाइगर कैसा है, वाइल्ड एनिमल है तो डब्लू लिख दिए, काऊ डोमेस्टिक एनिमल है तो डी लिख दिए, लॉयन वाइल्ड एनिमल है तो डब्लू लिख दिए, और हॉर्स डोमेस्टिक एनिमल है तो डी लिख दिए, है ना। ऐसे ही लेपर्ड क्या है, वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है तो डब्लू लिखना है हमको, डियर के सामने डब्लू लिखेंगे, कैमल के सामने डी, ये डोमेस्टिक एनिमल है, पालतू है ना, ऊँट, कैमल यानी ऊँट, मंकी यानी बंदर, तो ये कैसा है, वाइल्ड एनिमल है, डॉग यानी कुत्ता, तो ये कैसा है, डोमेस्टिक है, फॉक्स यानी लोमड़ी, तो ये वाइल्ड एनिमल है। तो इस प्रकार से जो पालतू जानवर हैं उनके सामने हम डी लिखेंगे, और जो जंगली जानवर हैं उनके सामने डब्लू लिखेंगे। अब यहाँ है शब्दों को उचित स्थान पर रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। शब्द इधर उधर रखें, जैसे यहाँ लिखा है सविता, मीट यू, नाइस टू, हेलो, तो इसको हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अच्छे से मिलाएंगे तो हेलो नाइस टू मीट यू सविता, इस प्रकार से बनेगा। फिर यहाँ लिखा है हेलो बाला, नाइस मीट यू टू, तो इसको हम मिला के लिखेंगे, अच्छे से जमा कर लिखेंगे, तो ये होगा हेलो नाइस टू मीट यू बाला। फिर यहाँ पर है फ्रेंड दिस माई इज़ आसमा, तो इसको मिलाकर लिखेंगे जमा के हम अच्छे से, तो दिस इज़ माई फ्रेंड आसमा हो जाएगा, और ये हो जाएगा दिस इज़ माई फ्रेंड आरिफ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अच्छे से इनको जमा कर लिखना है, उचित स्थान पर लिखकर हमें अर्थपूर्ण वाक्य इनको बनाकर लिखना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में भरेंगे। तो आपके सप्ताह 15 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और इसके आगे के अभ्यास आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे। धन्यवाद।